बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला। जैसे कि फ्रेंड्स, आज हमने शुरू करनी है एक्सरसाइज 3.4। इसका पार्ट 2 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस देखा जाए तो पार्ट 2 है और क्वेश्चन 2 है। जी फ्रेंड्स, ये सवाल करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। इसमें सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक्स हर्मेशन और स्क्यू हर्मेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये चार चीज़ें हैं। इसी के अगर आपको ये पता होगा तो इसी के बलबूते पे आपके पार्ट्स होंगे, ये एक्सरसाइज 3.4 होगी। अब बात करते हैं स्क्यू। ये पहले सिमेट्रिक्स क्या है फ्रेंड्स। सिमेट्रिक्स फर्ज कर लिए कोई भी सेट है, इस सेट का नाम है, ठीक है, हमने ए रखा है। कुछ भी हो सकता है, ये बी हो सकता है, सी हो सकता है, ए बी हो सकता है, या ए का ट्रांसपोज भी हो सकता है, ठीक है। ये सेट का नाम होता है जनरली, ये इसका सेट, ठीक है, और इसका ट्रांसपोज, इस सेट का ट्रांसपोज लिया जाए और वो बराबर उसी सेट के आ जाए तो ये होता है सिमेट्रिक। मतलब के 1 0 0 1, इसे फर्ज कर लीजिए ये ए है। इसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो हमारे पास यही आएगा 1 0 0 1। मतलब ए का ट्रांसपोज बराबर आ जाए ए का, इस ऐसे सेट को कहते हैं सिमेट्रिक्स, ठीक है। अब स्क्यू सिमेट्रिक्स का बात करते हैं। स्क्यू से आप अंदाज़ा लगा, स्क्यू का मतलब होता है नेगेटिव। स्क्यू सिमेट्रिक्स मीन्स अगर किसी का सेट ए का ट्रांसपोज लिया जाए और उसका आंसर नेगेटिव बराबर आ जाए, उसे कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक्स। इसी एग्जांपल से करते हैं। ए फर्ज कर लेते हैं 1 0 -1 0, ये सिमेट्रिक्स है। अब इसका अगर हम ट्रांसपोज लें, नहीं सर ये गलत हो गया, मतलब कि ए का ट्रांसपोज लिया जाए और वो बराबर ए के सेट के नेगेटिव आ जाए तो उसे कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक्स। एग्जाम्पल जे में नहीं आ रही तो ये भी रहने देते हैं। अब हार्मोनिक की बात करते हैं। ये थे स्क्यू सिमेट्रिक। अब हम हार्मोनिक की बात करने लगे हैं। हर्मेशन के लिए मैं आपको समझाता हूँ। हर्मेशन के लिए एक सेट का कोई भी नाम, ठीक, उसके ऊपर लाइन, फिर उसका ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाए, इसको कहते हैं हर्मेशन। इसका फार्मूला लिख देते हैं, ए लाइन टी इज इक्वल टू ए, इसे कहते हैं हर्मेशन। इसी तरह स्क्यू हर्मेशन देखा जाए वो भी सिमिलर होगा पर नेगेटिव ए के। ये चार बातें आपको पता होनी चाहिए। सिमेट्रिक्स होता है ए का ट्रांसपोज के बराबर आ जाए, इसे सिमेट्रिक्स कहते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक्स होता है ए का ट्रांसपोज बराबर आ जाए माइनस ए के, माइनस एलिमेंट के सेट के साथ। और हर्मेशन कहते हैं उसका ये लाइन और उसका ट्रांसपोज बराबर आ जाए उसी सेट के, तो इसे कहते हैं हर्मेशन। और स्क्यू हर्मेशन कहते हैं ए, उसके ऊपर लाइन और उसका ट्रांसपोज फिर बराबर आ जाए नेगेटिव ए के, इसे कहते हैं स्क्यू हर्मेशन। जी फ्रेंड, अब हम अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सेट है, सेट का नाम दिया हुआ है, उन्होंने पहले कहा इसको सॉल्व करना है और फिर शो आ गया। शो जब भी प्रूव आ जाए तो वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले क्वेश्चन होते हैं। लेकिन उन्होंने पहले ही एक दे दिया है, इन्होंने कहा है कि इस सेट ये जो है ये स्क्यू सिमेट्रिक्स है, मतलब कि इसको पहले हमने सॉल्व करना होगा। पहले हम ये लिख लेते हैं, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ए लिख लिया, 1 3 -1 2 2 3 0 -1 2 माइनस ए ही 1 3 -1 2 2 3 0 -1 2 का ट्रांसपोज। अब पहले हमें इसको सॉल्व करने से पहले इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। अब हम इसका ट्रांसपोज लेने लगे हैं। ये सिमिलर वैसे ही आ जाएगा, -1 2। अब ट्रांसपोज कर लेने का तरीका ये होता है, रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं। ये रोज होती हैं और ये कॉलम।
ट्रांसपोज का तरीका ये होता है, रोज को कॉलम में चेंज कर दिया जाता है। रोज ऐसे हैं, इसको ऐसे लिख दिया जाएगा 1 2 0 3 2 -1 -1 3 2। इसका हमारे पास ट्रांसपोज आ चुका है। ट्रांसपोज जिसका लेने लगता है उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट के बाद स्मॉल टी लगाते हैं। अब हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया है तो इसके साथ नहीं लगेगा। अब माइनस करने का तरीका होता है फर्स्ट एलिमेंट माइनस फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट माइनस सेकंड एलिमेंट, और ये हम कर लेते हैं। 1 -1 2 -3 0 -1 3 -2 2 -2 -1 -3 -1 -0 3 -1 2 -2। जी फ्रेंड, इसको हम आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं और हमारे पास एलिमेंट्स क्या आते हैं देखते हैं। ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल, 0 -1, माइनस से मल्टीप्लाई होते हैं पॉजिटिव 1 और पॉजिटिव साइन नहीं लिखते हैं। 3 में से 2 गए 1, 2 में से 2 कैंसिल, 0 -1 -3 -4 -1 क्योंकि 0 पीछे है, 0 नेगेटिव नहीं होता। 3 से माइनस से मल्टीप्लाई पॉजिटिव का और 3 + 1 4, ये भी कैंसिल, ये 2 था 0। अब हमारे पास ये आया है, यहाँ पे हमारा सवाल ख़त्म नहीं होता है। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा सवाल ख़त्म नहीं होता है। आपको बताता हूँ, ये जो हमारे पास अभी आया है, अभी हमारे पास सिर्फ सेट का नाम आया है, a माइनस ए का ट्रांसपोज। इसको हमने प्रूफ करना है सिमेट्रिक्स के, स्क्यू सिमेट्रिक्स के। ये फ्रेंड्स स्क्यू सिमेट्रिक्स होता है एलिमेंट का सेट का नाम का ट्रांसपोज बराबर नेगेटिव सेट के। अब हम इसका लेंगे ट्रांसपोज। पहले तो सेट लिखेंगे 0 -1 -1 ये पॉजिटिव 1 है, 0 4 1 -4 0। इसका लेने लगे हम ट्रांसपोज। अब हम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, रोज को कॉलम में चेंज कर देंगे, 0 -1 1 1 0 -4 -1 4 0। जी फ्रेंड्स, ये हमारे पास ये आया है। अब हमने ये लेफ्ट हैंड साइड आप इससे कंसीडर कर सकते हैं। राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं। राइट हैंड साइड में देखना है हमें -a, मतलब कि हम पहले सेट का नाम लिखेंगे। सेट का नाम हमारे पास इस वक्त ये है और ये इसकी वैल्यू है। अब हम इसकी वैल्यूज लिखेंगे, 0 -1 1 1 0 -4 -1 4 0। जी फ्रेंड्स, लेकिन देखा जाए तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का निशान भी है, तो इस सेट में भी माइनस का निशान आ जाएगा और ये 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आ जाएगा 0 नेगेटिव का, ये पॉजिटिव का हो जाएगा और ये नेगेटिव का हो जाएगा, 0 1 -1। नेगेटिव सबसे मल्टीप्लाई होता है, -1 0 पॉजिटिव 4। ये वाला माइनस इन सबसे मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ, +1 4 -4 0। जी फ्रेंड्स, ये मेरे पर राइट हैंड साइड आई है। देखिए, अगर देखा जाए ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल सिमिलर है, तो आप यहाँ पे ये नहीं लिखना लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड या प्रूफ। यहाँ आप लिखेंगे सो a माइनस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। सो द गिवन सेट, स्टेटमेंट्स बदल सकती है, द गिवन सेट, ये छोड़ दीजिए, आप लिखिए सो इसके बाद इज स्क्यू सिमेट्रिक्स। ये हमारा क्वेश्चन हल हो चुका है।
फिर से बता दूं, ये आपको याद होना चाहिए, सिमेट्रिक्स होता है ए का ए नहीं, ये सेट्स का नाम होता है, ये कोई भी सेट हो सकता है, ए हो सकता है, ए भी हो सकता है, या ए का ट्रांसपोज भी हो सकता है। इसका सेट का ट्रांसपोज बराबर है उसी सेट के, तो उसे कहते हैं सिमेट्रिक्स। लेकिन उस सेट के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें और वो नेगेटिव सेट के बराबर आ जाए, उसे कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक्स। हर्मेशन के बारे में कहते हैं सेट्स के नाम के ऊपर लाइन और उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो वो बराबर उसी सेट के आ जाए, तो उसे कहते हैं हर्मेशन। और स्क्यू हर्मेशन उसके सेट का नेगेटिव में आ जाए तो उसे कहते हैं स्क्यू हर्मेशन। इस सवाल में वो पहले ही ए गिवन कर चुका था, कहते हैं शो या प्रूव। इससे हमें हिंट मिली है कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले हैं, और वो इसमें कहता है ए माइनस ए का ट्रांसपोज स्टेटमेंट देता है स्क्यू सिमेट्रिक्स, मतलब वो क्वेश्चन देता है और कहता है ये इसे प्रूफ करके दें ये स्क्यू सिमेट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक्स का हमें पता था, एक उसका सेट का ट्रांसपोज लिया जाए वो माइनस सेट के आ जाए तो उसे कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक्स। पहले लेकिन हमें ए माइनस ए के ट्रांसपोज का नहीं मालूम था, हमने पहले एक सेट था तो हमने पहले इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आई। अब हमने फिर ये वैल्यू, ये हमारे पास सेट का नाम आ गया प्रॉपर, फिर हमने फिर ये फार्मूला लगाया, लेफ्ट हैंड साइड करा, इसका ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास ये रकम आई। फिर अगर राइट हैंड साइड में माइनस था, हमने माइनस से जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये रकम आई, तो हम लिखेंगे साथ में ये करके इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, या आप ऐसे भी कर सकते हैं 100 लिखे डायरेक्ट लिख दें इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। ये पार्ट हमारा हो चुका है, अब हम नेक्स्ट पार्ट करने लगे हैं। मैं लिख देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। जी फ्रेंड्स, ये मैंने पार्ट 5 लिख दिया है, इसके बारे में आपको मैं थोड़ा बताता हूँ। इसमें शो डैट आ गया, मतलब कि उसको प्रूफ करके दें कि ए और ए का ट्रांसपोज लिया जाए, उनको मल्टीप्लाई किया जाए और उसका जो आंसर आएगा वो सिमेट्रिक्स होगा। मतलब कि हमें सिमेट्रिक्स का पता है, सिमेट्रिक्स होता है, सिमेट्रिक्स का फार्मूला हमने पढ़ा है, ए उसका सेट का ट्रांसपोज लिया जाए और वो सेट के बराबर आ जाए उसे कहते हैं सिमेट्रिक्स। उसमें वो कहता है कि ए और ए का ट्रांसपोज लिया जाए और सिमेट्रिक्स के बराबर आ जाए तो हमें प्रूफ करके देना है, तो हमने ये सिर्फ प्रूफ करके देना है। तो लेकिन इसमें इस सेट में ना उसने कुछ कहा है ना लिखा है, ठीक है फ्रेंड, इसलिए लेकिन इसने कह दिया ऑर्डर 2/3। मैं आपको बता दूं 2/3 इसमें उसने बताया है कि क्या है। 2/3 पहले रोज आती हैं फिर कॉलम्स, मतलब हम करते हैं लेट ए इज इक्वल टू, हमने कोई ऐसा सेट करना है कि 2/3 बने, तो हम करते हैं A1 A21 A12 A13 A21 A22 A23। जी फ्रेंड, ये ए आ गया हमारे पास, तो हमने इस एक्सप्रेशन को प्रूफ करना है। ए और ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक्स हैं, तो हम पहले ए का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे क्या होता है। A11 A21 A12 A22 A213 A23। ये मैं आपको बता दूँ ये मैंने कैसे लिखा है। ये पहला जो एलिमेंट ये 11 नहीं है, ये 1 है, मतलब कि ये कोई सेट फर्स्ट कर लेते हैं, ये सेट है 1 2 3 और 4। ये जो 1 होगा इसकी ये जिस प्लेस पे होगा इसको कहते हैं पहली रो में है, फर्स्ट रो, किस कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम, तो ये ऐसे। और ये जिस रो में होगा ये रो पहले रो लिखते हैं, फिर कॉलम कौन सा है, ये दूसरा कॉलम है, तो ये ऐसे आता है। और ये ऐसे, ये रो 2 में ऐसे 2 और ये कॉलम 1 में है तो ऐसे। ये समझने में मुझे थोड़ा टाइम लगा, मैं आपको सिंपल ही बता दे रहा हूँ। इसे ऐसे करते हैं, ये 11 नहीं, ये रो 1 और कॉलम 1 का पहला एलिमेंट है, ठीक है। और हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर और माइनर होता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो हमारे पास ये ए के आया A11 A12 A13 A21 A22 A23 का ट्रांसपोज। ये फ्रेंड्स ए मल्टीप्लाई बाय ए का ट्रांसपोज। अब हम इसका पहले ट्रांसपोज लेंगे, साथ साथ ये लिखते जाएंगे A11 A12। ये आपको मैं मशवरा दूंगा कि आप बोर्ड में है तो ये आप खुला करके लेके इसमें कंजूसी ना करें, क्योंकि इसमें ज़रा सी गलती होती है तो आपका सवाल पूरा गलत हो जाता है। अब हम इसको कॉलम में चेंज करने लगे हैं। A11 A12 A13 A21 A22 A23।
इसका ट्रांसपोज आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। इसको मैं आपको सिंप्लीफाई आपके सामने करके दिखाता हूँ ताकि आपको बेहतरीन से बेहतरीन आ जाए। A1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा A1 का स्क्वायर, फिर प्लस का साइन, फिर इसको इसके साथ A12 का स्क्वायर, फिर प्लस का साइन, फिर इसको इसके साथ A13 का स्क्वायर। फास्टर देखिए, अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो चुका है, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की बारी है। A1 को 1 2 से करेंगे तो A11 और A21, प्लस का साइन A12 A22 प्लस A13 A13 A23, ये हमारे पास आ चुका है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे A11, क्योंकि मैं तरतीब से कर रहा हूँ, प्लस मल्टीप्लाई में अगर हम लिखें 3 मल्टीप्लाई बाय 2 या 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखें या 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखें, हमारा आंस में कोई फ़र्क नहीं आता क्योंकि दोनों का आंस ही 6 आता है। इसलिए मैं अरेंजमेंट्स करके लिख रहा हूँ A11, इसको इससे क्या A11 और A21, प्लस का साइन A12 A22, प्लस का साइन A13 A23, ये हमारे पास इस एक्सप्रेशन का आया है। रिप्लेसमेंट आगे पीछे हो सकते हैं। अब इसको इसके साथ फास्टा देके A21 का स्क्वायर प्लस A22 का स्क्वायर, इससे इसको मल्टीप्लाई करी जा रहे हैं, प्लस A23 का स्क्वायर। हमारे पास ये एक्सप्रेशन अभी हमारे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है। हमने इसको प्रूव करना है कि ये प्रूव करना है ये सिमेट्रिक्स है। सिमेट्रिक्स का फार्मूला आपको मैंने बताया हुआ है, उस सेट का ट्रांसपोज लिया जाए और वो बराबर सेट ही के आ जाए तो उसको कहते हैं सिमेट्रिक्स। अब हम इसको करते हैं, ए का ट्रांसपोज ए और ए का होल सेट के ट्रांसपोज लें तो वापस क्या आता है, हम सिंप्लीफाई करते हैं A11 प्लस A12 स्क्वायर प्लस A13 स्क्वायर A11 A21 प्लस A12 A22। अभी मैं ये सेट दोबारा ही लिख रहा हूँ, A13 A23 A11 A12 21 प्लस A12 A22 प्लस A13 A23 A21 स्क्वायर प्लस A22 स्क्वायर प्लस A23 स्क्वायर। इसका लेना है हमने ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेने का तरीका ये होता है, रोज को कॉलम में चेंज कर दिया जाता है, तो हम इसको चेंज करने लगे हैं। ये तो यही रहेगा A12 स्क्वायर प्लस A12 स्क्वायर प्लस A13 स्क्वायर। इसको इधर ले आएंगे A11 A21 प्लस A12 A22 प्लस A13 A23, फिर इसको इधर A11 A21 प्लस A12 A22 प्लस A3 A23 A21 स्क्वायर प्लस इसको अब इधर A22 स्क्वायर प्लस A23 स्क्वायर। जी फ्रेंड्स, ये ए का ट्रांसपोज आ चुका है। अगर देखा जाए ए का ट्रांसपोज बराबर उसी सेट के है ए के। जी फ्रेंड्स, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी सेट का ट्रांसपोज बराबर उसी सेट के आ गया है। देखें ये दोनों सिमिलर हैं, ये भी सिमिलर हैं, तो इसका मतलब लिखेंगे सो इज सिमेट्रिक, सो इट इज सिमेट्रिक। ये फ्रेंड्स आसान क्वेश्चन था, लेकिन इसके साथ ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा लेंथी है, ये मैं आपको कराने लगा हूँ। ए का ट्रांसफॉर्म ए का ट्रांसफॉर्म मल्टीप्लाई बाय ए आर इज इक्वल टू सिमेट्रिक्स, इसको प्रूफ करने लगे हैं हम। 2/3 उसने बताया हुआ 2/3 मतलब सेट यही रहेगा। तो हम करते हैं ए का ट्रांसपोज ए, पहले ए लिखेंगे A11 A12 A13 ट्रांसपोज A21 A22 A23
ए का ट्रांसपोज लिख लिया, अब ए का सेट का लिखेंगे A12, A12, A13, A21, A22, A23। आप समझ रहे होंगे ए का ट्रांसपोज ए, ये भी सिमिलर इसी की तरह है, ए और ए का ट्रांसपोज। जी फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। मतलब ये मल्टीप्लिकेशन का रूल्स होता है, मतलब 1 2 3 1 मल्टीप्लाई किया जाए 1 1 2 0, ठीक है। इसका आंसर कुछ और आएगा और इसका आंसर 1 2 1 0 मल्टीप्लाई बाय 1 3 2 1। इन दोनों का आंसर से अलग अलग आएंगे, इसलिए हम ये एक्सप्रेशन कहते हैं ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं। पहले हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, हम इसका ट्रांसपोज लेने लगे हैं। ट्रांसपोज का तरीका ये होता है, रोज को हम कॉलम में चेंज कर देते हैं। A11, A12, A13, A21, A22, A23। ये ट्रांसपोज आ चुका। ये सेट सिमिलर वैसे ही आ जाएगा, A12, A12, A13, A21, A22, A23। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। जी फ्रेंड्स, अब हम इसको मल्टीप्लाई करने लगे हैं। मल्टीप्लाई का तरीका होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब हम इसको करेंगे A1 मल्टीप्लाई बाय A1 ए स्क्वायर प्लस का साइन, A2 मल्टीप्लाई बाय 2 1 का स्क्वायर प्लस का साइन, स्पेस छोड़ के, क्योंकि दो रोज में है तो हमारा आंसर भी दो रोज में आएगा। A11 मल्टीप्लाई बाय A12 A21 प्लस का साइन, A21 मल्टीप्लाई बाय A22, स्पेस छोड़ के A11 मल्टीप्लाई A13 प्लस का साइन, A21 मल्टीप्लाई बाय A23। इसको नीचे लिख लेते हैं। फिर अब इसको इसके साथ A12 मल्टीप्लाई बाय A11 प्लस का साइन, A22 मल्टीप्लाई बाय A2 स्क्वायर हो जाएगा। जी फ्रेंड्स, ये थोड़ी गलती होगी। A12 मल्टीप्लाई बाय A11, ये A2 प्लस का साइन, A22 मल्टीप्लाई बाय A1, A21, ये इससे मल्टीप्लाई होगा A12 स्क्वायर प्लस A22 स्क्वायर, स्पेस छोड़ के A12 मल्टीप्लाई बाय A13 प्लस का साइन, A22 मल्टीप्लाई बाय A23। हम सही कर रहे होते हैं, हमें ऐसा पता लगता है क्योंकि ये वाले आखिरी जो हिस्से होते हैं प्लस के बाद में वो कुछ ना कुछ सिमिलर होने चाहिए, तब हमारा पता लगता है कि हम सही ये मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। अब A13 मल्टीप्लाई बाय A11 प्लस A23 मल्टीप्लाई बाय A21, स्पेस छोड़ के A13 मल्टीप्लाई बाय A12 प्लस का साइन, A23 मल्टीप्लाई बाय A22, स्पेस छोड़ के A13 मल्टीप्लाई बाय A13 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का साइन A23 मल्टीप्लाई बाय A23, तो A23 का स्क्वायर हो जाएगा। जी फ्रेंड्स, ये हमारे पास अभी इसका A और A का ट्रांसपोज आया है। तो हमने इस एक्सप्रेशन को स्टेटमेंट्स के मुताबिक इस एक्सप्रेशन को प्रूव करना है कि इस मैट्रिक्स है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। मतलब इस मैट्रिक्स का फार्मूला आपको पता ही होगा, उसका सेट का ट्रांसपोज लिया जाए और दोबारा उसी सेट के बराबर आ जाए, उसे कहते हैं मैट्रिक्स। अब हम इसका करने लगे हैं। इस टाइप दोबारा लिखना पड़ेगा, तो मैं ये दोबारा लिख लेता हूँ। एक का ट्रांसपोज, आप वीडियो आगे कर सकते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। A11 स्क्वायर प्लस A21 स्क्वायर, A11 A12 प्लस A21 22, A11 A13 प्लस A21 A23। ट्रांसपोज का साइन डालेंगे क्योंकि हमें पता लगेगा कि हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। A11 A12 A11 प्लस A22 A21, A12 स्क्वायर प्लस A22 स्क्वायर, A13 A12 A13 प्लस A22 A23।
A13 A11 plus A23 A21 A13 A12 plus A23 A22 A13 स्क्वायर प्लस A23 स्क्वायर। अब हमने इसका लेना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में ये होता है हम रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं। अब हम करेंगे, ये रो है इसे कॉलम कर देंगे तो ये एलिमेंट्स नहीं है हिलता अपनी जगह से। 21 स्क्वायर। अब इस वाले एलिमेंट को हम इधर लिखेंगे A11 A12 प्लस A21 A22। फिर अब इस वाले एलिमेंट को हम इधर पुट करेंगे A11 A13 प्लस A21 A23। अब इस वाले एलिमेंट को हम इधर, क्योंकि सेकंड रो है तो इस सेकंड कॉलम बनेगा इसलिए हम इसको इधर ही पुट करेंगे A12 A11 प्लस A22 A21। अब ये इसको इस वाले एलिमेंट को हम इधर पुट करेंगे A12 स्क्वायर प्लस A22 स्क्वायर। इस एलिमेंट को इधर A1 तो 2 मिनट फ्रेंड्स जी फ्रेंड्स, फैन चला था थोड़ी परेशानी होगी। A12 A13 प्लस A22 A23। ये थर्ड रो है तो ये थर्ड कॉलम में चेंज हो जाएगी A13 A11 प्लस A23 A21 सेट क्लोज। A13 फिर ये वाला एलिमेंट इधर A13 A12 प्लस A23 23 A22 और ये वाला एलिमेंट ऐसे A13 स्क्वायर प्लस A23 स्क्वायर। जी फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो ये इसका ट्रांसपोज है और ये बराबर A के उसी सेट्स के आ चुका है। जी फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे यहाँ पे A12 है और यहाँ पे A21। मैंने आपको पहले ही बताया था 3 मल्टीप्लाई बाई 2 कराया जाए या 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कराया जाए, आंसर सेम ही आता है। ये फ्रेंड्स ये तब अप्लाई होता है जब एलिमेंट्स के अंदर सेट ना हो, मतलब A इज़ नॉट इक्वल टू 2 3 1 0। जब A के अंदर मखसूस वैल्यू हो जाए, मतलब कि 3 हो जाए या 2 हो जाए और ये छोटे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये इसमें सेट नहीं है। सेट के लिए कैपिटल हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं। ये रहा फॉर्मूला है, इसको छोड़ दीजिए। तो हम लिखेंगे एक बार लिख लेंगे A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। अब आगे लिखिए इज सिमेट्रिक्स। ये फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है तो आप ये याद कर लीजिएगा। अब हम इसके साथ पार्ट 6 करने लगे हैं। मैं लिख देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। जी फ्रेंड्स, मैंने इस क्वेश्चन लिख दिया है। पार्ट 6 में वो कहता है अगर A की वैल्यू ये है तो उसे प्रूफ करके दें या शो करके दें कि A माइनस A का A लाइन का ट्रांसपोज इज इक्वल टू स्क्यू सिमेट्रिक्स। स्क्यू हमेशन है तो हमने ये प्रूफ करना है, तो हम ये प्रूफ करने लगे हैं। जी फ्रेंड्स, पहले हमें तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना होगा, तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने लगे हैं। A की वैल्यू लिखेंगे A माइनस A लाइन ट्रांसपोज, पहले A लिखा अयोटा 1 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा। अब हम ये एक्सप्रेशन लिखने लगे हैं अयोटा 1 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा ट्रांसपोज और लाइन। इस लाइन का मतलब होता है कि ये सिर्फ इस साइन, इसका मतलब होता है अयोटा के साइंस चेंज कर देना, मतलब कि पॉजिटिव अयोटा है नेगेटिव का है तो पॉजिटिव का 1 माइनस 1 अयोटा। ये सिम वैसे ही आ जाएगा 1 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा, ये लाइन चेंज कर देगा माइनस अयोटा 1 माइनस अयोटा 1 पॉजिटिव अयोटा नहीं लिखते हैं। अब हमने इसका लेना है ट्रांसपोज अयोटा 1 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा माइनस, इसका ट्रांसपोज लेंगे रोज को कॉलम में चेंज कर देंगे माइनस अयोटा 1 माइनस अयोटा 1 अयोटा। ये हमारे पास ट्रांसपोज आ चुका है। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है 1 माइनस 1 कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। जी हम इसको सिंप्लीफाई करने लगे हैं। माइनस और पॉजिटिव करने का सबसे आसान तरीका होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ऐसे अयोटा माइनस माइनस अयोटा
1 प्लस अयोटा माइनस 1, 1 माइनस 1 माइनस अयोटा माइनस अयोटा। इसको हम आगे सिंप्लीफाई इसको सॉल्व कर रहे हैं जी फ्रेंड्स। ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा पॉजिटिव का और दोनों पॉजिटिव के हो जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 अयोटा। ये ऐसे आया, मैं आपको रफ में बता रहा हूँ। अयोटा ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा पॉजिटिव का, पॉजिटिव अयोटा, और पॉजिटिव 1 और 1 2 अयोटा। ये पॉजिटिव का ये कैंसिल तो अयोटा। ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये भी रफ फॉर्मूला में आपको बता रहा हूँ। ये रफ फॉर्मूला आपको सिर्फ बताने के लिए, आपने इससे बोर्ड में नहीं करना। इसके बाद आप डायरेक्ट ये स्टेप करिएगा। 1 माइनस से मल्टीप्लाई हुआ -1, इससे मल्टीप्लाई हुआ ये पॉजिटिव अयोटा, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस पॉजिटिव होता है। ये कैंसिल, हमारे पास सिर्फ अयोटा रह गया। माइनस अयोटा -2 अयोटा। हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया है। अब हमने इससे प्रूफ करना है ये एक्सप्रेशन जो है ये स्क्यू सिमेट्रिक्स है। और स्क्यू सिमेट्रिक्स का आपको फार्मूला मैंने आपको बताया है। स्क्यू सिमेट्रिक इसका ट्रांसपोज लिया जाए और बराबर आ जाए एक स्क्यू सिमेट्रिक का फार्मूला ये है, उसका ट्रांसपोज ले जाए माइनस उसी सेट के आ जाए। हमारे पास सेट का आंसर हमारे पास ये आ चुका है। अब हमने इसका लेना है ट्रांसपोज, ए माइनस कॉन्जुगेट होल का ट्रांसपोज लेने के लिए पहले सेट को दोबारा लिखते हैं। 2 अयोटा -2 अयोटा। अब हम इसका ट्रांसपोज लेने लगे, इसलिए छोटा सा कैप टी लिख देते हैं जी फ्रेंड्स। अब हम इधर कर देते हैं क्योंकि हमने पेज की भी बचत करनी है। हम इसका ट्रांसफॉर्म जब लेंगे ए माइनस कॉन्जुगेट ए का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज, रोज कॉलम में चेंज हो जाएंगे। 2 अयोटा अयोटा -2 अयोटा, ए यहाँ पे अयोटा है, फिर 2 अयोटा। हमारे पास इसका ये ट्रांसपोज आ चुका है जी फ्रेंड्स। ये थोड़ा सा मिस्टेक्स हुई है। हमने सेट को साबित करना है स्क्यू हर्मिशियन के। स्क्यू हर्मिशियन का हमने यहाँ लगाना है, उसका कॉन्जुगेट लेके ट्रांसपोज लिया जाए और बराबर नेगेटिव के आ जाए। तो अब हम सिंपली इस स्टेप को भूल जाते हैं, इसका कॉन्जुगेट पहले ही करते हैं। ए माइनस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का पहले कॉन्जुगेट लेंगे हम। पहले सेट लिखेंगे 2 अयोटा -2 अयोटा कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज। ये इसके बाद ही है क्योंकि पेज ख़त्म हो गया, इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ। ये जो लाइन होती है ये सिंपल अयोटा के साइंस बदल देती है। मसलन कि ये पॉजिटिव का अयोटा है तो -2 अयोटा, और ये नेगेटिव अयोटा और ये पॉजिटिव 2 अयोटा। अब सिंपल इसका ट्रांसपोज लेना रह गया है। अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे 2 अयोटा, रोज कॉलम में चेंज हो जाएगी 2 अयोटा। ये इसका ट्रांसपोज आ चुका है जी फ्रेंड। और इसका स्क्यू हर्मिशियन का फार्मूला होता है कि वो नेगेटिव सेट के आता है। मतलब सेट हमारे पास सेट सिंपली ये है, ठीक है। अगर हम इसको लिखें, इससे माइनस बाहर निकालिए जाए, माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये हो जाएगा -2 अयोटा। ये भी नेगेटिव का है, ये हो जाएगा पॉजिटिव अयोटा -2 अयोटा। ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का सम आया। पहले हमने ये एक्सप्रेशन साइड फाइंड किया, ये एक्सप्रेशन हमारे पास ये आया, ठीक है। फिर हमने ये करना था एक्सप्रेशन, ठीक है। तो हमने सिंपल पहले सेट लिखा, सेट हमारे पास ये था, ठीक है फ्रेंड्स। सेट ये लिखा, फिर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे, -2 अयोटा -2 अयोटा, ये इसी के बराबर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे सो इट इज़ स्क्यू हर्मिशियन। मेरा ख़त्म हो गया, आप लिख लीजिएगा। यहाँ ये लेफ्ट हैंड साइड, मतलब कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड है क्योंकि इसमें शो या प्रूफ आ चुका है। स्क्यू हर्मिशियन पहले हमने ये किया, ये यहाँ से शुरू हो जाता है। अगर आप ना करना चाहिए, दूसरा स्टेप ये होता है कि ये यहाँ से डायरेक्ट माइनस कॉमन ले लेते हैं और ये लिख देते हैं सो स्क्यू इट इज़ स्क्यू सिमेट्रिक्स। अब हम पार्ट
ये हमारा पार्ट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। मैं लिख देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। जी फ्रेंड, ये पार्ट 8 ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और ये ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर के लिए, तो ये आप कर लीजिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ए इसने दिया हुआ है गिवन सेट, ठीक है, पार्ट 8 है और वो कहता है इस एक्सप्रेशन को फाइंड करना है। फाइंड ए मल्टीप्लाई बाई ए का कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज। पहले हम लिखेंगे ए, सवाल को ही लिख लेंगे, ये स्टेटमेंट में है, तो ए जो सेट गिवन है उसको लिखेंगे 1 1 प्लस अयोटा अयोटा 1 1 प्लस अयोटा अयोटा, इसका लाइन, इसका ट्रांसपोज। पहले लाइन करेंगे क्योंकि लाइन ब्रैकेट के अंदर है, जो चीज़ ब्रैकेट के अंदर होती है उसे हमने पहले सॉल्व करना होता है। लाइंस का काम क्या होता है मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका काम होता है अयोटा के साइंस चेंज कर देना, मतलब कि 1 है, ये इसके साथ पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस अयोटा, तो पॉजिटिव का है ये नेगेटिव अयोटा ट्रांसपोज। अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, ये एक ही रो है तो हम इसे एक ही कॉलम है तो हम इसे एक ही रो में तब्दील कर देंगे। ये सिमिलर आता रहेगा 1 1 प्लस अयोटा अयोटा 1 1 माइनस अयोटा माइनस अयोटा। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करते रहता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड थर्ड, ऐसे ही, तो ये थोड़ा कुछ लंबा चल जाएगा, तो हम ये करते हैं आगे। 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 1 मल्टीप्लाई बाई 1, जिससे मल्टीप्लाई होगा वही आ जाएगा सिमिलरली, माइनस अयोटा। फिर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये भी सिमिलर ही आ जाएगा। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो मैं आपको ये रफ फॉर्मूले में करना चाहता हूँ। ये एक पॉजिटिव का है, एक ये नेगेटिव का है, तो इसका मतलब होता है फर्स्ट का स्क्वायर, ये अलजेब्रा का फार्मूला, माइनस सेकंड का स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस अयोटा। फिर अब अयोटा इनसे मल्टीप्लाई होगा अयोटा, ये इससे जब ऐसे कर लेते हैं अभी 1 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस अयोटा। आगे हम इसको फिर कर लेते हैं एक लाइन ट्रांसपोज इज इक्वल टू, मैं आपको दिखा सकूं तो मैं, अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। 1 वैसे का वैसे ही 1 1 माइनस अयोटा जी फ्रेंड्स 1 प्लस अयोटा, 1 का स्क्वायर लें तो 1 ही आता है, 1 माइनस अयोटा स्क्वायर। और जब माइनस अयोटा मल्टीप्लाई होगा दोनों से होता है, माइनस ये हो जाएगा माइनस अयोटा स्क्वायर। आगे ये अयोटा वैसे का वैसे ही, ये इससे मल्टीप्लाई होगा अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर, ठीक फ्रेंड्स। फिर ये हो जाएगा माइनस अयोटा स्क्वायर। यहाँ तक ये हो चुका है। ये एक रूल होता है, मैं आपको बता दूं कि जहाँ भी अगर अयोटा स्क्वायर आ जाए, अयोटा स्क्वायर उसको हमने -1 में करना, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि अयोटा की वैल्यू हो जाए 1, ये गलत है। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और ये सिर्फ यही होती है, ठीक है। अगर आपने 16 को सवाल ऐसे आते हैं 2.3 में 16 को अयोटा की फॉर्म में करना होता है तो हम करते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 16 और -1 कहते हैं अयोटा स्क्वायर 16, तो ऐसे इनका अंडर रूट लेते हैं 16 अयोटा स्क्वायर, तो हमारे पास आता है 4 अयोटा। ये चैप्टर 2 में आते हैं, उसमें अयोटा की फॉर्म में करना होता है, लेकिन इस जहाँ भी आ जाए अगर गिवन ना हो तो हमने अयोटा स्क्वायर को -1 ही कंसीडर करते हैं। तो आगे हम ये करते हैं, अयोटा स्क्वायर जहाँ भी है वहाँ पे हम -1 पुट कर देंगे। 1 प्लस अयोटा 1 माइनस -1 माइनस अयोटा -1 अयोटा -1 -1
साथ रीज़न आपको लाजमी लिखनी पड़ती है, क्योंकि ये रीज़न्स अगर ना लिखें तो आपके नंबर कट जा सकते हैं। अगर आप रीज़न लिख दें तो नंबर नहीं कटते, इसके नंबर नहीं होते, लेकिन अगर रीज़न लिखें तो आपका नंबर कटने के चांसेस कम हो जाते हैं। वैसे इसके नंबर्स नहीं होते हैं। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1 माइनस अयोटा 1 प्लस अयोटा, ये -1 ये आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। 1 माइनस ब्रैकेट -1 2, तो हम लिख देंगे 2। ये हो जाएगा 1 माइनस अयोटा, क्योंकि हम पॉजिटिव वाले पहले लिखते हैं और नेगेटिव वाले बाद में लिखने की कोशिश करते हैं। अयोटा प्लस 1, ये हो जाएगा 1। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, हमने यही प्रूफ करना था आंसर। अब हम नेक्स्ट पार्ट करने लगे हैं। जी फ्रेंड्स, ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, पार्ट 10। क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, स्टेटमेंट में है कि फाइंड रैंक फाइंड करना है हमने। रैंक होता है सेट में नॉन ज़ीरो रोज़ या कॉलम की तादाद को कहते हैं रैंक। जी फ्रेंड्स, आपको रैंक के बारे करने से पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं कि इधर आपको बताते हैं रफ फॉर्मूले में बारे में। एक्लोन, रिड्यूस एक्लोन और रिड्यूस एक्लोन के बारे में थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ कि हमने ऐसे करना होता है 1 0 0 1, यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ भी कुछ हो सकता है, यहाँ भी कुछ 0, ऐसे इसको इस फॉर्म में लेके हमने आना होता है, नंबर्स की फॉर्म में। रिड्यूस एक्लोन और एक्लोन सिमिलर ही होते हैं, लेकिन इनको लाने के तरीके में थोड़ा स्टेप्स आ जाते हैं, प्रिंसिपल्स आ जाते हैं। तो इसी तरह ये रैंक है। रैंक में ये होता है कि हमने इस वाले रैंक में सीरीज़ में, मतलब ये 4 सेट्स हैं, हमने ऐसे सीरीज़ में 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1, ऐसे हमने यहाँ कुछ भी आ सकते हैं, हमने ऐसे फॉर्म में लाना होता है कि 1 1 1 सीरीज़ में रहे। ये ऐसे लाते हुए के दौरान अगर ये चीज़ें कोई भी चीज़ 0 हो जाए, उसकी तादाद हमने उसको फाइंड करके देनी है, उससे रैंक कहते हैं। मसला हमने इसको ऐसे फॉर्म में लाना होता है। यहाँ पे 1 पहले से ही मौजूद है। इसके 3 स्टेप्स होते हैं कि पहला इस ये 1 होना चाहिए, दूसरा इसके नीचे वाले 0, तीसरा ये 1 इसके नीचे वाले 0, इसी तरह ये होना चाहिए। ये हम इसका रैंक फाइंड करने लगे। पहले देखते हैं कि ये 1 है, ये इसके साथ हम नहीं करेंगे, और ये रिप्रेजेंटेशन का साइन होता है 1। एक बार हम सवाल को वैसे ही दोबारा लिख लेते हैं। 2 1 3 -5 -2 -7 1 3 4। अब हमने इस पे ऑपरेशन करने, एक्सपेंडिंग हम नहीं कर सकते, क्योंकि रैंक में नॉन ज़ीरो एलिमेंट की हमने तादाद बाइंड करनी होती है। हम इस पे ऑपरेशंस करते हैं और हम इससे बताएंगे कि किसमें कितने रैंक्स मौजूद हैं। जी फ्रेंड्स, अब हमने इसको 0 करना है, क्योंकि ये पहले 1 है, हमारा स्टेप है इसको इन सबको 0 करना है। 2 हम इनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। हम इसे 0 कैसे कर सकते हैं? 2 से माइनस करके कर सकते हैं, लेकिन -2 अकेला नहीं आ सकता, तो इसके साथ हमें रो लिखनी पड़ेगी। जो पहले तो हम सिंपल रिप्रेजेंटेशन का साइन डालेंगे, सेट्स के एलिमेंट्स के तादाद से ब्रैकेट्स क्लोज कर लीजिए। इधर हमने पहले ऑपरेशंस लिखने होते हैं। हम ऑपरेशन किस रो पे करने लगे हैं? ऑपरेशन रो 2। तो पहले उस जिस पे ऑपरेशंस करने लगे हैं उस रो को लिखते हैं 2। कैसे करने लगे हैं आगे उसका, इसको हमने 0 करना है। हम इसे -2 से ही करेंगे। देखिए 1 से मल्टीप्लाई, रो 1 से मल्टीप्लाई -2 करें और इससे 2 से करें तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि -2 अकेला नहीं आ सकता है। -2 रो 1, ये ऐसे तो ये 0 हो जाएगा। हमने इधर 1 करना होता है, वो हम दूसरे स्टेप में करते हैं। हमारा काम है अभी इसको और इसको 0 करना, तो अब हम करने लगे हैं। अब हमने इस 1 को भी 0 करना है, तो हम क्या करेंगे? रो 1 से माइनस कर देंगे। इसमें कोई रूल्स नहीं होते कि आप ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन रिड्यूस और एक्लोन फॉर्म में ऐसे रूल्स होते हैं। और 3, अब हम रो 3 पे ऑपरेशन करने लगे हैं, इसलिए हम रो 3 लिखेंगे माइनस रो 1 माइनस रो 1। ठीक, अब हमने इसको 3 को 0 करना है,
जाहिर बात है 3 को 0 करना है तो -3 से करेंगे, लेकिन -3 हम इकट्ठा नहीं लिख सकते हैं, तो हम रो 3 से माइनस करेंगे फिर हम लिखेंगे। ये ऑपरेशंस करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, इसलिए मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप इस ऑपरेशंस करने को अच्छी तरह सीख लें। अब हम ये ऑपरेशंस कर चुके हैं, रो 1 पे कोई ऑपरेशन नहीं है तो रो 1 सिमिलरली वैसे ही आ जाएगी। 1 -4 -7। 2 को जब ये 2 है तो ये 0 हो जाएंगे, क्योंकि 2 में रो 2 है। 2 जब इससे मल्टीप्लाई हुई तो माइनस, मैं लिख ही देता हूँ 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये हमने किया है। स्पेस का एरर आ जाएगा, फिर भी हम करते हैं। -5 मल्टीप्लाई बाय -2 -4। अब हम इसी तरह 7 का करेंगे, यहाँ पे 1 है, 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय -7। जी फ्रेंड्स, इसी तरह के हम आगे ऑपरेशंस करते हैं।